जय भीम, नमो बुद्धा सर। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय माननीय सोलंकी जी, बाकी हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए वक्तागण और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सारे पदाधिकारी और जो आज इस जो मीटिंग में जुड़ के सुन रहे हैं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की ये मीटिंग जो है इस सिलसिले में रखी गई कि अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विस्तार किस तरह से किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने कई बार इसको इसका जिक्र भी किया है कि किस तरह से वो बढ़ाना चाहिए, और वो खुद भी वो बढ़ाते आए हैं। अलग अलग राज्यों के दौरा करके कैसे बढ़ाना चाहिए, जैसे वो बढ़ा रहे हैं उसी तरह से हमें भी उनका साथ देना चाहिए कि हम भी कैसे बढ़ाए जाए, हमने भी कैसे बढ़ाना चाहिए। तो उसमें से बहुत सारी बातें तो हमें पता चल जाती कि जो इस संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि देश भर में 100-150 ऐसे संगठन होंगे, हजारों ऐसे संगठन होंगे जो संगठन कुछ ना कुछ धर्म का काम या कोई और महापुरुषों के नाम से कुछ और काम तो कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन सही काम क्या है उसको ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए, काम को करना चाहिए। सही काम क्या है जो बुद्ध धर्म के समय, अपने बुद्ध के समय, सिद्धार्थ गौतम के समय जो काम हुआ करता था, उस तरीके का काम माननीय कांशीराम साहब के बाद मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैं भी करीब करीब 30-35 साल से इस संगठन को चलाते इस उम्र तक पहुंच गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नौकरी नहीं किया, मैं भी संगठन को चलाते समय अपनी नौकरी को भी संभाला, नौकरी करते करते संगठन को नहीं छोड़ा, क्योंकि कांशीराम साहब ने ऐसे अमृत ऐसा अमृत सारे लोगों को दिया था कि भाई आप परिवार संभाल के भी आप ऐसे संगठन का काम कर सकते हैं, उन्होंने समझाया था। और इसलिए मैं भी वो काम में जुड़ा और आज तक वो काम कर रहा हूँ। लेकिन बीच में ऐसी कुछ दरार आई कि वो संगठन का काम बंद हो गया मीन्स बंद कराया गया। अब अगर इस झाड़ को पानी नहीं मिला, जो उसका बैकबोन था संगठन का, जहां से उसको पानी दिया जाता था, तो पानी देने वाले लोगों को बंद कर दिया कि भाई आपको वो नहीं करना, ये करना है। इस तरीके से उन्होंने जो इस तरह से काम करने वाले लोगों को काम करने से मना कर दिया। आज हमने उस संगठन की हालत देख ली कि अगर उस संगठन को अगर बढ़ाना है, किसी भी संगठन को बढ़ाना है, उसका बैकबोन सही होना चाहिए, पीछे की संगठन शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो संगठन शक्ति मान्यवर साहब ने हमें दी थी, लेकिन वो हम उसको टिका नहीं पाए या चलाने से मना कर दिया। बहुत सारे कारण उसके अंदर है, लेकिन वो नहीं टिकने की वजह से
आज उस संगठन की हालत ये हुई है कि कई गलियों में गली कूचे में ही नजर आती, क्योंकि वो काम नहीं हो सकता कि जब जब अपना हाल क्या हुआ अपने आंखों से देखा हुआ है, तो इसलिए उसका समझ जाने का कि वो घर सही नहीं रहा है। इसी तरह उसमें से सीख कर ही हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी या उनके साथ जुड़े हुए देश भरे से काफ़ी सीनियर हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी है जो आज तक इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को स्थापित करने के बाद आज तक वो काम कर रहे हैं। अगर वो उस तरह काम नहीं करते तो ये संगठन आज की डेट में जहाँ है, वहाँ कभी भी आपको नज़र नहीं आता। आज ये नज़र आने का कारण ही ये है कि उस दिशा में, जिस दिशा में मान्यवर साहब चाहते थे, ऐसा संगठन आज अपन चला रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। जैसे मान्यवर साहब चाहते थे कि भई किसी भी संगठन को चलाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है मैन पावर, दूसरी होती है बुद्धि। तो वो जो दिमाग से लोग, जो बुद्धिवादी लोग हैं, उस संगठन को चलाने का काम आज कर रहे हैं। और उस माध्यम से हमें तीसरा मार्ग हमने ये निकाला कि जैसे बुद्ध भिक्षु बुद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो नैतिक हुआ करते थे, विचारवान हुआ करते थे, त्यागी, समर्पित सारे हुआ करते थे, उसी तरह हम भी सम्यक जीवियों को तैयार करने का काम काफ़ी कुछ कुछ सालों से हम ये बात काम को पूरा करने में पूरा करने का काम कर रहे हैं। कुछ आए सम्यक जीवी, कुछ साल रहे और चले भी गए, क्योंकि इस कठिन परिस्थितियों में तपना बहुत कठिन काम होता है। जो इस परिस्थितियों में तप कर अगर कोई बाहर निकलेगा और सही उस धम्म के रास्ते पर चलेगा, तो ही वो टिक सकता है। तो यहाँ तो इस चकाचौंध दुनिया में वो रहना, उस तरीके से रहना, उस तरीके से काम करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम मुश्किल में, इस मुश्किल कामों में भी कोई ऐसा हीरा ढूँढ रहे हैं, जो हीरा इस काम में आएगा। अगर नहीं है, तो हमारे जितने भी सीनियर्स या अभी जुड़े हुए हमारे जूनियर्स और जितने भी अभी इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तन मन धन से वो लगे हुए हैं, तो उस कारवां को हम पीछे तो आने नहीं देंगे। जो कारवां हमने हाथ में लिया है, आगे बढ़ाने का, उस मुकाम तक पहुँचाने का, तो हम तो बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये बढ़ाने के लिए क्या करना? उसके लिए अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने सूबे में जो कैडर होता था पहले, उसी तरह का कैडर आज भी वो कंटिन्यू होना चाहिए। और वो कैडर ऐसे होना चाहिए जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं कि विचारधारा और धम्म, ये दोनों पहिए है एक गाड़ी। अगर विचारधारा साथ में नहीं रही, तो तुम्हारा धम्म भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और धम्म तुम्हारा साथ में नहीं रहा तो विचारधारा भी किसी काम नहीं रहेगी। इसीलिए विचारधारा और धम्म, ये दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए है। तो दोनों को साथ में लेते हुए, जैसे धम्म से, धम्म की इससे निकला हुआ आदमी, धम्म पढ़ते-पढ़ते निकला हुआ आदमी या विचारधारा से चलते हुए वो धम्म की तरफ जाने वाला आदमी, वो नैतिक निकलेगा, स्वाभिमानी निकलेगा, विचारधारा से जुड़ा हुआ निकलेगा। उसको लगेगा कि भाई मुझे इस तरह से ही रहना पड़ेगा, तब इस देश को हम उस मुकाम तक, उस देश के बहुजन समाज के लोगों को उस मुकाम तक पहुँचा सकेंगे। इसीलिए हमें जिस तरह से सेंटर से आदेश आते हैं काम करने का, कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उस तरीके से हमें अपने-अपने सूबे में, अपने-अपने जिलों में वो काम को अंजाम देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ और मुझे
जानकारी भी हासिल होती है कि अपने-अपने सूबे में, अपने-अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग सुबह-सुबह में अपने कैडराइज़ का काम कर रहे हैं। 10 लोग हो, 50 लोग हो, 20 लोग हो, लेकिन बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। हाँ, बात ये है कि कुछ बीच में दरारें आती है, कुछ लोग ये करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम डगमगाना नहीं चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए कि धम्म ऐसा ही है, लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, तरह-तरह के आरोप लगाएँगे, तरह-तरह का संगठन के ऊपर और कुछ भी बताएँगे, कुछ तो मैं बीच-बीच में मुझे पता चला था कि आरएसएस का बहुत बड़ा संगठन है, जिस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों को कन्फ्यूज़न का काम कर क्योंकि पता है कि देश भर में ऐसा संगठन नैतिक संगठन है जहाँ पे नैतिकता की बात की जाती है, स्वाभिमान की बात की जाती है, शील की बात की जाए मतलब उनको इंसान को इंसान बनाने का काम इस संगठन से चल रहा है, तो वो उसको बदनाम करने का काम भी दूसरी तरह से चल रहा है। तो आदमी ने उस तरफ ध्यान न देते हुए अपने-अपने सूबे में, अपने-अपने जिलों में जिस तरह से होता है, काम करते रहना चाहिए, लोगों को दिमागों को अपन भी कन्फ्यूज़ करना चाहिए। कन्फ्यूज़ क्या करना चाहिए? धम्म और संगठन, धम्म और मिशन, इस दोनों का मेल-मिलाप कैसे है, जिसकी वजह से हम पूर्ण अपने हुआ है 14 तारीख का काम झंडा को और अपने जयंती है। संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं कबीर और जयंती है पूर्ण का। उस मुकाम तक ले जा सकते हैं। ये बात को सारे लोगों तक, आने वाली पीढ़ी के लोग लड़कों तक, आने वाली जो पीढ़ी है वो कन्फ्यूज़ है। मैं देखा नैनीताल में इतने बच्चे-बच्चियाँ थी, लेकिन उन्हें आज भी पता नहीं बाबा साहब का नाम मालूम है, बुद्ध का नाम मालूम है, महापुरुषों का नाम मालूम है, लेकिन व्हाट इज़ द मिशन? उन्होंने क्या किया कुछ पता नहीं। गूगल पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत और उसको समय मिला तो और छोड़ देते। उस मार्ग पर चलने का कोई भी काम नहीं कर रहा है। उसका कारण ये है कि हमने वो उसके दोषी हम ही हैं, अपने आप को हम दोषी समझते हैं, क्योंकि हमने उनको चकाचौंध दुनिया का फ़ॉर्मूला बताया था, इसलिए चकाचौंध दुनिया के फ़ॉर्मूले में फँस गए हो। हमने कभी बताया नहीं बेटा, ये करते समय ये भी करना है, ये बताया नहीं। इसीलिए वो हमारा भी नुकसान है, हम ये नहीं बोल रहे कि भई आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो रहा है, मतलब आने वाली पीढ़ी हमारे भी बच्चे उसमें हैं, हम भी अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, हो गया है। अब उसको ज़्यादा नुकसान ना होना चाहिए, इसलिए उसको बीच में हमने ही वो अगुवाई करके इस बात को रोकना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को हमारे घर से या हमारे अड़ोस-पड़ोस से या हमारे समाज के बच्चों से इंटरेक्शन छोटे-छोटे कॉर्नर मीटिंग लेके पहले करते थे ऐसे ही रोज़ एक आदमी के जो रिटायर लोग हैं, मेरे जैसे, वो लोगों ने 1 दिन में 1 घर में तो जाना ही, वो भला ही जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अपने संगठन की बात, अपने धर्म की बात उनको किस तरह से होनी चाहिए वो बताना चाहिए। इस तरह से वो दिन-ब-दिन वो कारवां बढ़ेगा और यही काम मैं ऐसा समझता हूँ, कि ये काम करते रहेंगे और आगे इस कारवां को बढ़ाते रहेंगे। आगे जैसे-जैसे दिशा निर्देश केंद्र से आती है, वैसा-वैसा काम हमने अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने सूबे में करना चाहिए। यही मैं आज के इस वेबिनार में कहना चाहता था और वो मैं अपने दिल में जो भी बातें थी मैंने बता दी। तो मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं अपने साथ में कई लोगों को तो तभी भी जोड़ा था, मतलब 35 साल पहले से जो जुड़ते-जुड़ते आया तो लाखों लोग मेरे हाथ से जुड़ के इस संगठन में काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंदर आज जैसे-जैसे 30 सालों से मैं जुड़ा हूँ, तब से आज तक मैं कई लोगों को इसमें शामिल करने का काम कर रहा हूँ। लोगों तक ये मिशन अपनी मिशन जो संगठन मतलब जैसे महापुरुषों की मिशन और सही धम्म पता नहीं लोगों को। बस नमो तस्स भगवत समाज समुद्रस्स ये करना है और बिहारों में जाना है या श्रावणी शिविर लेना है। इसके अलावा धम्म कोई बताता नहीं, कहीं भी बिहार में जाओ। सही धम्म हमें आचार्य जी हमारे बताते हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष बताते हैं, बादल सिंह जी बोलते हैं जो उन्होंने सही धम्म को पढ़ा।
वो धम्म सही है जो बता रहे हैं, उस धम्म की जरूरत है। हमें सोए हुए बुद्ध की जरूरत नहीं है, हमें चलते हुए बुद्ध की जरूरत है। और वो चलता हुआ बुद्ध ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बताती है, और जो सही धम्म है वो ये बताती है, इस तरह से चलना चाहिए। और वो हम चलेंगे तो मुझे तो लगता है कि जैसे आज 30-35 राज्यों में ये हमारा संगठन गया है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो गया है वो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर वो हमारे सीनियर्स पदाधिकारी और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए अभी के नए पीढ़ी के युवा लोग अगर वो चाहते हैं तो अपने जिंदगी का कुछ समय निकाल कर इस संगठन को बढ़ाएंगे, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस धम्म, ये जो धम्म हम चाहते थे, जिस तरह का धम्म मान्यवर साहब या महापुरुष चाहते थे, या मान्यवर साहब चाहते थे, और आज हम भी चाह रहे हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष जो चाह रहे थे कि धम्म ऐसा होना चाहिए, हमारे आचार्य जी चाह रहे हैं कि धम्म ऐसा होना चाहिए। हमारे बादल सिंह जी कम समय में बहुत ज्ञान प्राप्त किया, वो भी ये चाहते कि धम्म इसी तरह चाहिए, इस तरह का धम्म चाहिए, जो तरह मैं भी उनके उस मतों से सहमत रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी वैसा धम्म चाहिए था जैसा मैं चाहता था। आज धम्म मुझे वैसा दिख रहा है, तो मैं भी दिल से जुड़ा हूँ, मन से जुड़ा हूँ, तन से जुड़ा हूँ। मुझे लगता नहीं, मुझे जो भी सरकार से, जो बाबा साहब के आशीर्वाद से जो मुझे पेंशन मिलती है, पहले पगार मिलता था तो मैं पगार के पगार दे देता था, आज पेंशन मिलती उसमें से जितना हिस्सा उस संगठन के लिए लगाना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और अपने दोस्तों से इनमें जोड़ के उनसे भी कुछ हिस्सा इस संगठन के लिए देने के लिए मैं मजबूर करता हूँ, और वो खुशी से मुझे वो संगठन के लिए देते भी है, दान भी देते हैं, और खुद शामिल भी होने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हर राज्यों में ये काम होते रहेगा। तो मुझे लगता है, देखो महाराष्ट्र तो ऐसा एक प्रदेश है जहाँ बाबा साहब का ज्यादा असर हुआ है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत धर्म उनको मालूम है, लेकिन सही धर्म कैसा होना चाहिए वो इसी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से ही सीखने को मिलेगा। बाकी तरफ आपको धम्म की परिभाषा अलग-अलग तरीके से बताई जाएगी, जो इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए, विचारधारा के लिए, जिस तरह से देश हमको बनना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। इस देश में इस तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो इसी धर्म से सीखने को मिल सकते हैं, इसी संगठन से मिल सकते हैं, मैं दावे से कहता हूँ। इसलिए मेरे सारे साथियों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इसी धर्मों को, इसी तरह के धर्मों को और इसी तरह के विचारों को नैतिकता के तौर पर सारे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। अपने आपस में जो कमियाँ होती है, उसको मेल मिलाप करके साथ में आपस में बैठ के तो सुलझाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। या तो हमारा समय हमारे पास अभी कम रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे संगठन के लोग हैं, वो अपनी एज पार कर चुके हैं, और जो बचा हुआ जो उनके पास शेष समय बचा हुआ है, वो पूरा के पूरा समय बाबा साहब का कर्जा उतारने के लिए, मान्यवर साहब का कर्जा उतारने के लिए, महापुरुषों का कर्जा उतारने के लिए लगाना चाहिए। ये मेरी सबसे विनती है। वो पैसा बाबा साहब का ही है, अपना घर चलाने की पूरी जिंदगी दी है, बाल बच्चों को बड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी दी है, लेकिन मिशन चलाने के लिए कोई जिंदगी नहीं दी। कुछ कम, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मिशन चलाने के लिए भी अपनी जिंदगी दी है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितना समय आपको बाबा साहब के आशीर्वाद से मिल रहा है, या मिलता है, या मिल रहा है अभी, और जो चल रहे हैं, मान्यवर साहब कहते थे बूढ़ा उसी को कहा जाता है जिसके हाथ पैर नहीं चलते, जिनकी आंख नहीं चलती, उनकी जबान नहीं चलती, वो बूढ़ा होता है। मैं तो आज दावे से कर रहा हूँ कि मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों बूढ़े हैं जो बूढ़े नहीं है, वो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं। मैं तो कहता हूँ बूढ़े है ही नहीं वो, उन्होंने और जवानों के बराबरी में दौड़ना चाहिए, और इस मिशन को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। और ये कर सकते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, लेकिन वो उनके अपने दिलों में ऐसा ठान लिया कि मैं तो बूढ़ा हो गया भाई, अभी मैं क्या करूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं जान, मतलब वो अपने आप के अपने मन में
धम्म में यही है कि हम अपने अगर ये कंप्यूटर को, ये माइंड को, ये मस्तिष्क को अंदर के अंदर अपने बता दिया कि मैं बूढ़ा हो गया, तो अपने आप अपने सेल्स जो है बूढ़ा होना शुरू कर दें। इसलिए वो बात को छोड़ दो। जब तक आप दौड़ सकते हो, इत्मीनान से दौड़ो। इस मिशन के लिए जहाँ-जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं होगा आपका। आपका दिमाग भी काम करता है, शरीर भी काम करता है। पैसा तो बाबा साहब के आशीर्वाद से आपके पास है ही है, तो आपको किसी चीज़ की कम है। करना चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, सच्ची तमन्ना होनी चाहिए, रास्ते भी मिल जाते और काम भी आगे बढ़ता है। इसलिए मेरे सारे साथियों को जो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं, छोड़ देना चाहिए। बूढ़ा-वूढ़ा कुछ नहीं है, सब जवान हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी और है, वो पीढ़ियों के साथ में हम भी जवान हैं। आज मैं देखा नैनीताल तक लोग दौड़ रहे थे, सांची तक लोग दौड़ रहे थे, वो क्या बूढ़े हैं? वो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं, इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए वो बात दिमाग से निकाल दो और हम भी जवान हैं, ऐसा समझ के इस मिशन को आगे बढ़ाओ। जैसे मैं भी अपने आप को समझ के कोशिश कर रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ, जहाँ-जहाँ जाता हूँ, जहाँ-जहाँ रहता हूँ, अपने आप को जवान समझ के दौड़ता हूँ, काम करता हूँ। तो इसी तरह हम मेरे साथियों को मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, जो अपने आप को बूढ़ा समझते हो, समझना छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो और आप भी जवान हो ऐसा समझो और इस मिशन को जिस तरह से मान्यवर साहब चाहते थे, ऐसा बढ़ाओ। जिस तरह से धम्म को आज मान्यवर साहब नहीं रहे, लेकिन वो चाहते थे कि धम्म इस तरह होना चाहिए। इसी तरह वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं और सारे लोग जिनको ये धम्म समझ गया वो बोल रहे हैं, इसी तरह वो धम्म को बढ़ाओ, मिशन को बढ़ाओ, तो ये कारवां निश्चित तौर पर उस मुकाम तक जाएगा। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।